तुमने अगर पेड कोर्स लेके भी अगर लाइव नहीं अटेंड कर रहे तो फिर यार तुम लोग देख लो। तो तुम लोग का स्टार्ट कर रहे हो, तुम लोगों ने फॉर्मूला, तो तुम लोगों को मैंने शक्ल भी नहीं दिखाई किसी फॉर्मूले की, है ना। तो सेम वे में हम लोग टाइम एंड वर्क को भी कंप्लीट करेंगे, और मेहरबानी करके जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब टाइम एंड वर्क का चैप्टर बहुत अच्छे से करना, ठीक है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन रहते हैं, और टाइम एंड वर्क तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा, तो इसके साथ रिलेटेड तुम लोग 2 चैप्टर्स और भी सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। एक तो तुम लोगों का आ जाएगा पाइप एंड सिस्टम, और तुम लोगों का छोटा भाई है इसी में, ठीक है, वर्क एंड वेजेस। से पढ़ के इनके सिर्फ क्वेश्चंस रह जाएंगे करने के। मैं तुम्हारे मैसेज देख लेता हूँ, ठीक है। तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ोगे इस चैप्टर को, ठीक है। मार्क है फिर आपको। चलो अब नई जर्नी स्टार्ट करो। बाहर धुंध पड़ी तुम्हारे साइड है क्या? मैं तुम्हें समझाऊं कंसेप्ट। रूम प्रॉपरली जो वॉल्स हैं इसको तुम डेकोरेट करोगे, ठीक है, पेंट करो, जो भी है उसके हिसाब से करके तुम लोग इस काम को पूरा प्रॉपरली फिनिश करोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें काम दे दिया। हुआ गया कि मैं पहले एक बच्चे के पास गया, भाई मैंने उसको पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा काम करने में। तो एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर मुझे लगेंगे 15 दिन इस पूरे काम को खत्म करने में, ठीक है। फिर मैं दूसरे बच्चे के पास गया, मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला भाई बता ये काम करेगा कितने दिन लगाएगा? कहता सर मैं तो 10 दिन में कर दूंगा ये काम, ठीक है। फिर मैं तीसरे बच्चे के पास गया, तीसरे बच्चे के पास जब गया तो मैंने उसको बोला भाई ये काम कितने दिन में खत्म करेगा? कहता है मैं 12 दिन में खत्म कर दूंगा। तो मैंने 3 बच्चों से एनालिसिस दिया, तो सब बच्चों ने मिलकर बोला कि सर 15, 10, 12 दिन लगेंगे, काम इतने दिन में खत्म हो जाएगा। कौन सा? इस कमरे को करने का, ठीक है। तो मेरे को काम जल्दी चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, तुम तीनों मिलकर आओ, तुम तीनों मिलकर ये काम करो। अच्छा अब बताओ जी कितने दिन लगेंगे? मैंने उनको काम क्या दे दिया, भाई तीनों मिलो और इस काम को खत्म कर दो, इस कमरे को डेकोरेट कर दो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो डिमांड किस चीज की कर दी मैंने? तीनों मिलकर काम करने आओ, तो बताओ मुझे कितने दिनों में काम खत्म कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो मैंने हिंदी बोली है तुम्हारी इंग्लिश की लैंग्वेज में आएगी, ठीक है। तो करना कैसे होता है पहले तो उस चीज को समझ लो। देखो टाइम एंड वर्क चल रहा है, टाइम तो हमें पता है कि ए को 15 दिन लगेंगे, बी को 10 दिन लगेंगे, सी को 12 दिन लगेंगे। वर्क कैसे निकालें? तो एक चीज यहां पर तुम सभी के सभी बच्चे करोगे करोगे सीखोगे सीखोगे, ये चीज याद रखना। ये तो तुम लोगों का टाइम आ गया, और जब टाइम गिवन हो वर्क कैसे निकाला जाता है? भाई तीनों को मैंने काम तो एक ही दिया ना करने के लिए, कि भाई ये कमरा पूरा डेकोरेट करना है, तीनों से काम तो एक ही करवाना था ना मैंने, ठीक है। तो मतलब कि काम जो है इन तीनों के लिए वो कॉमन है, और कॉमन के नाम से मैथ में चैप्टर कौन सा आता है आपका? इस चैप्टर के नाम में कॉमन है एलसीएम ना। तो इन डेज का अगर आप लोगों ने एलसीएम कर दिया, ठीक है, तो आप लोगों का निकल के आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। तो अगर आप लोग काम निकालना चाहते हो तो अपने टाइम का क्या कर दो, एलसीएम कर दो, ठीक है। अब मैंने एलसीएम का शॉर्टकट भी आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। कि सबसे बड़ा वाला नंबर उठाओ, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15, ठीक है। टेबल स्टार्ट कर दो जब तक कि नीचे के दोनों नंबर नहीं आते, ठीक है। तो 15 दूने 3, 10 में तो आएगा, 12 में नहीं आएगा, ठीक है। और 0 चाहिए तो मैंने सीधा 60 कर लिया, 30 का डबल कर लिया 60, 10 में भी आता है, ठीक है, 15 में भी आता है, और 12 में भी आता है, 15 में भी आता है। तो आपका टोटल वर्क कितना करना है आप लोगों को? 60, ठीक है। क्या करोगे? इनका एलसीएम करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या निकालोगे? सिंगल डे वर्क। अब बातचीत क्या हुई थी कि भाई ए जो है वो 15 दिहाड़ियों में कितना काम करता है? 60 का। इसका मतलब वो एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहा है? 4 का। बी जो है वो एक दिहाड़ी में कितना काम करता, सॉरी 10 दिहाड़ियों में करता है 60 का काम, तो एक दिहाड़ी में कितना काम करता होगा? सी जो है वो 12 दिहाड़ियों में 60 का काम करने वाला है, तो मतलब एक दिहाड़ी में कितना काम करता होगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंगल डे वर्क आ गया, ये तुम लोगों की हमेशा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका क्या करोगे? सबको हमें क्या चाहिए? अब डिमांड क्या है, इसके बाद डिमांड को चेक करेंगे। डिमांड क्या है कि तीनों मिलकर आओ। अगर तीनों मिलकर आए तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 15 काम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने तीनों को इकट्ठे लगाना है, तीनों इकट्ठे आएंगे तो एक दिहाड़ी में कितना काम कर लेंगे? 15 का। काम तो इनसे यही कमरा डेकोरेट करवाना था, मतलब काम तो इनसे अभी भी यही करवाना है मैंने, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 60। कितने दिन लगेंगे इनको? कितने दिन लगेंगे? निकल गया, निकल गया। सबको समझ आ गया कैसे करना है? तो ये चीज तुम लोग सभी याद रखोगे, ठीक है। तो इस चीज को तुमने करना कैसे है? हमेशा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में तुम क्या करोगे? पहला काम तुम लोगों को क्या होगा? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के बाद आप लोग क्या निकालोगे? सिंगल डे वर्क, ठीक है। सिंगल डे वर्क निकालने के बाद क्वेश्चन में देखोगे डिमांड किस चीज की आप लोगों को, उसको फाइंड आउट करके लाओगे, ठीक है। वह समझ आ गया सबको? ऑनलाइन समझ आ गया? तो आप सभी के सभी
कमेंट कर दो फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करूं। क्लास कमेंट करो। सबको समझ आ गया? ठीक है ना? मैं क्वेश्चंस पे आऊं, इसमें अलग अलग तुम लोगों को मैं पर्टिकुलर कंसेप्ट्स के हिसाब से चलूंगा। बस तुम लोगों का कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं दिया मैंने, तुम लोगों को बस ये कंसेप्ट दिया कि हमेशा टाइम निकालना है, टोटल वर्क तुम्हारा निकलेगा एलसीएम के थ्रू, फिर उसका तुम लोग सिंगल डे वर्क निकाल लोगे। जिस तरीके का मर्जी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग आराम से सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल आराम से करेंगे अब। ठीक है, स्पीड हमारी अच्छी है सिलेबस करने में, तो तुम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, और मैं तुम लोगों को एलसीएम का एक और शॉर्टकट सिखाया हुआ है, जो मैंने तुम लोगों को रात्रि सिखाया है। रात्रि ऑनलाइन क्लास में सिखाता हूँ तुम्हें, एक शॉर्टकट और सिखाया हुआ है मैंने, जो लाइव नहीं लगा रहे रात के तो वो देख लेना भाई। तो चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो जरा। ऋतिक एक बार उस पर क्लिक करना, मैनुअल पे, मैनुअल पे क्लिक करना। ठीक है, मैं हट रहा हूं, ऑटो करके करना। ठीक है, साफ आ रहा है बच्चे? ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया तुम लोगों ने वैसे ही करना है। ठीक है, क्या बोलता है मोहन जो है वो काम खत्म कर सकता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो तुम लोग लिखो मोहन, मोहन किसके बराबर आएगा? मोहन 10 दिनों में काम कर लेगा। अगली लाइन में बोलता है सेम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन बाय रमेश इन 15 डेज। ठीक है, तो रमेश भाई साहब कितने दिन में? एंड सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सुरेश इन। ठीक है, तो सुरेश करेगा भाई कितने दिनों में? आ गया तुम्हारे हाथ में डाटा, आ गया। पहले डाटा मिलते ही क्वेश्चन बाद में पहले कर डालो। ठीक है, क्या करोगे इसका? एलसीएम करेंगे। तीनों का एलसीएम कौन होगा? 30 होगा, क्योंकि 30 में 30, 15 में आता है, 10 में आता है, एलसीएम कितना होगा तुम्हारा? 30। ठीक है, उसका सिंगल डे वर्क निकालो भाई। 10 दिहाड़ियों में 30 का कर रहा है, एक दिहाड़ी में 3 का। 15 दिहाड़ियों में 30 का कर रहा है, एक दिहाड़ी में। और यहाँ पे यहां तक ओके। ठीक है, अब डिमांड क्या है? देन हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर। तीनों इकट्ठे आ गए काम करने के लिए। तीनों अगर इकट्ठे आ गए काम करने के लिए, तो तीनों अगर इकट्ठे आए तो भाई एक दिहाड़ी में कितना काम हो जाएगा? हाँ जी क्लास जी, 5। ठीक, वही 6। ठीक है, आंसर कितना आएगा तुम्हारा? पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 5 डेज। ठीक है क्लास, क्लियर है? ऑनलाइन वाले वेरी गुड यार, कमेंट कर रहे हो आज। ठीक है नरगिस, टोटल वर्क इज मिलकर करेंगे तो 6 काम। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये पूरा काम करवाना है। एक दिन में अगर 6 काम हो रहा है, 30 का काम करने में कितनी दिहाड़ियां लगेंगी? 5। ठीक है, ओके क्लियर सब बच्चों को? ठीक है नरगिस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई क्वेश्चन देख रहे हो सभी? तो क्या होता है कि देखो तुम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया सब बच्चों ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेन चीज क्या आती है? क्वेश्चन में कुछ भी तरीके से, किसी भी तरीके से वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन सेट कर सकता है। उसका मोटिव एक ही है कि भाई तुम्हारे कंसेप्ट को हिलाना, तुम्हें कंफ्यूज करना। ठीक है ना? तो मैंने तुम्हें जो चीज तुम्हें सिखाता हूँ ना, ठीक है, पहले हम भी लंबे लंबे तरीके से करते थे, बुकिश वे से जाते थे। ठीक है, फिर पढ़ाते 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 इतनी चीजें सीख गई कि भाई अब हमें एक कंसेप्ट ऐसा सिखाते हैं कि जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं कर दिया मैंने, दिखाई दे रहा है ना सबको ऑनलाइन वालों को? ठीक है, तो यहां पे देखना। अब जैसे पहली लाइन है, कह रहा है ए और बी वर्क टूगेदर कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। तो ए और बी वर्क टूगेदर, तो मैं ए प्लस बी लिख के लिखूं भाई 8 दिनों में काम होगा। सिमिलरली बी एंड सी टूगेदर इन 6 डेज। तो बी और सी टूगेदर कितना आ जाएगा? टूगेदर प्लस करके लिख रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद बोलता है सी एंड ए इन 10 डेज। ठीक है, तो मैंने सी और ए डाल। ठीक है, तुम्हें जो चीज सिखाता हूं वो यूनिवर्सल होती है, तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए कोई अलग अलग तरीके नहीं करने। कर डालो जो तुम्हें बोला था। क्या करना है? इनका एलसीएम करना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम स्टार्ट करो। देखो तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। तो अपना दिमाग रखो ना कि भाई लास्ट में 0 बनेगा बनेगा, जो भी एलसीएम होगा उसके लास्ट में 0 होगा। उसका सेकंड बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 में पहला 0 कब मिलेगा? 40 में। ठीक है, 6 में आएगा, तो डबल करो जल्दी। 80 6 में आएगा, 6 में आएगा। 6 टेल में 80 आता है क्या? नहीं आएगा। चलो 40 और आगे, कितना हो गया? 120। ठीक है, तो 120 तुम लोगों का क्या बन गया? एलसीएम बन गया। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क। ठीक है, अब सुनो, ए और बी
8 दिहाड़ियों में कितना काम कर रहे हैं? 120 का। तो मतलब एक दिहाड़ी में कितना काम करते होंगे? 15 का। वही टेबल आया ना, ठीक है। बी और सी 6 दिहाड़ियों में 120 का काम कर रहे हैं, मतलब एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहे हैं? सी और ए 10 दिहाड़ियों में 120 का काम कर रहे हैं, मतलब एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहे हैं? 12 का। क्लास यहां तक ओके है सारा का सारा? ठीक है, यहां तक सबका ओके है, ठीक है। अब यहां पे मेरी बात को समझना, जो तुम लोगों को टेक्निक बताइए तुम उसी को इंप्लीमेंट करोगे। अब तुम्हारा मन क्या करता है सभी का? क्या कर डालें इसको? तो करो प्लस जरा। तो भाई एक चीज मैं तुम लोगों को यहां पे बताता हूं, तुम लोगों ने यहां से प्लस करोगे कितना आएगा? 47। थोड़ा सा आंखें खोलना, अगर तुमने इसको प्लस किया बना तो 47, लेकिन चक्कर क्या है, इसके प्लस में 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। तो मतलब जो तुम मेरे को 47 काम बता रहे हो वो तुम मेरे को किसका बता रहे हो? 2 ए, 2 बी और 2 सी का। ये दो कट्ठे कट्ठे करके आए थे ना, दो बंदे, ठीक है। तो सेम वे में जो तुमने टोटल काम निकाला 47, वो भी किससे बना है? 2 ए, 2 बी और 2 सी से, है ना। अगर प्लस भी करोगे तब भी तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है, ओके है। अब मेरी बात सुनो, हेल्प तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर। तो काम तो इंडिविजुअल का चाहिए ना, इन तीनों का अकेले अकेले। और अगर ये तीनों अकेले अकेले आए तो मुझे बताओ कितना काम करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 ए, 2 बी, 2 सी मिलकर 47 का काम करता है। तो 1 ए, 1 बी, 1 सी मिलकर कितना काम करेगा? 47/2 का, ठीक है। अब काम तो इनसे टोटल हमने 120 का कराना था, तो टाइम कितना लगेगा? 120/47/2। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कहां जाता है? तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 240/47, ठीक है। ये दिन लगेंगे। अब इसको तुम लोग सही तरीके से प्रॉपरली अगर तुम लोग कैलकुलेट कर लेते हो, दैट विल बी अराउंड 5 पॉइंट समथिंग डेज, ठीक है। तो वो तुम लोग चेक कर लेना। ओके क्लास? क्लास क्लियर है सबको? ओके है? ठीक है, तो अच्छे से करना। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, किसी क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट चेंज करने का नीड नहीं पड़ेगा। जो तुम्हें टेक्निक बताया तुम उसी को यूज करोगे, ठीक है। और रात को मेरे को तुम लोग लाइव नहीं दिखते, ऑनलाइन वालों सुबह पढ़ लेते हो, तो रात को कौन पढ़ेगा? तुम लोगों ने सिर्फ 3 घंटे क्लासेस करनी है, हम तुमसे ज्यादा पढ़ाते हैं। इधर देखो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ सच, एलसीएम करने का ना एक और मैंने रात को तरीका बताया हुआ है। अब तुम लोगों को मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा, कुछ नई चीजें होती है जो मैं रात को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। देखो, अब जैसे यहाँ पे 120 था, ठीक है। अब ये तो मैंने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया कि भाई इस तरीके से सोचो, ठीक है। कई बार होता है नहीं, टेबल हम लोग करते रहते नहीं दिमाग में हिट करता किस में आना है, ठीक है। तो एक और तरीका होता है। अब जैसे 8, 6 और 10 है, ठीक है। अगर आप लोग इसका टेबल करना चाहते हो तो एक काम करो, इनको तोड़ो, ठीक है। कितना आ गया? 2 चौके 2 त्रेया 2, ठीक है। पहले एक नंबर उठाओ, एक नंबर लिखा 2, 2 लिख लिया, तो एक एक 2 उड़ा दो, क्या? अब बताओ 4 रिपीट हो रहा है कहीं पे? 3 रिपीट हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है? बस सीधा 4 अकेला, 3 अकेला, 5 अकेला, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। 2 त्रेया 6, 5 चौके 6 बन गया 120, क्लियर, ठीक है। ये मैंने रात को सिखाया था टेक्निक, लेकिन अब तुम लोग देख लो, तुम लोग आते नहीं रात को, तो अभी बता दिया मैंने, तो रात को कनेक्ट करोगे सब बच्चे, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई, ओए ये समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का रखा है, लेकिन टेक्निक नहीं चेंज होने दूंगा तुम लोगों की। धुंध भेजी बार, धुंध भेजी है, धुंध बढ़िया बार। चलो कैसे करेंगे? करो, इसी आसान क्वेश्चन है क्या? ए और बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? ये लिखा हुआ है, इफ ए अलोन कंप्लीट इट इन
ए अकेला, मतलब ये बोल रहा है क्लास जी। ठीक है, तुम्हें क्या निकाल के लाना है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो करो जो तुम्हें मैंने सिखाया, इनकी तो वैल्यूज पड़ी है, तो करो इनका एलसीएम। बड़ा कौन है, 18 दुने 36, 12 में आता है, एलसीएम कितना हो गया 36। इस हिसाब से देखा जाए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, और ये भाई साहब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ओ सॉरी 2। क्लास ओके। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने बताया जितने क्वेश्चन किए, तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है, आज के हम किसकी हेल्प लेते हैं हमेशा लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टोटल की। टोटल की ध्यान दो, देखो टोटल। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी टेक्निक चेंज हो, तुमने किसके पास जाना है, टोटल के पास। यहाँ पे टोटल में कौन है, ए प्लस बी, इसकी हेल्प लो ना, कि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, जिसमें से ए ही कितना काम कर जाएगा। ठीक है, ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेला ही 2 काम कर देगा, तो बी कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा। एक काम करता है तो 36 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 36 दिन ही लगाएगा। और क्लास हो क्या, समझ आ गई। ठीक है, वेरी गुड भाई ऑनलाइन वालों, आज तुम बिना बोले लिखे जा रहे हो आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करो करो, कल तुम्हारी रीजनिंग की क्लास डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, आज स्टार्टिंग से करवा देंगे वो क्लास। कल लाइट ही नहीं थी, सुबह 7 बजे गई थी, शाम को हुई थी 3:30 बजे क्लास हो रही है। हाँ, चक्कर ये कल 7 बजे लाइट चली गई थी मॉर्निंग में, उसका इन्वर्टर डेड हो गया था 3:30 बजे, वो तभी अंधेरा हो गया था तुम्हारी स्क्रीन पे। तो हम लोगों ने तो ओपनली नई पॉलिसी आ रही है, पता है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। में कितने दिन में, जिसमें से ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, 12 में भी 108, सॉरी 108। ठीक है, 12 में भी आता है, 36 में भी आता है। ठीक है, कितने 12 था, कितने था, कितने था। ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला है किसकी हेल्प लेनी है हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बड़े वाले की। ठीक है ना, तो किसको निकालना है हम लोगों ने, सी कितना 54 डेज में। ठीक है, तो क्या काम करना है आप लोगों ने, फटाफट से इसका एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर 54, एलसीएम कितना बना इसका, 2 जा 128, 12 में भी 108, सॉरी 108। ठीक है, 12 में भी आता है, 36 में भी आता है। ठीक है, कितने 12 था, कितने था, कितने था। ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला है किसकी हेल्प लेनी है हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बड़े वाले की। ठीक है ना, तो किसको निकालना है हम लोगों ने, सी अकेला कितने दिन लगाएगा। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ जरा, कि ए बी सी मिलकर एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहे हैं, 9 का, जिसमें से ए और बी ही कितना काम कर जाएंगे, 5 का। ठीक है ना, तो 5 का काम अगर कर जाएंगे तो 9 में से सी कितना काम करता होगा फिर, है ना, ये दोनों मिलके 5 का कर गए, तो पीछे सी के लिए कितना काम ही बचा, सिर्फ 4 का। और भाई साहब जाएंगे 108 का काम करने, तो 108 का काम 4 की स्पीड के साथ जब करेंगे तो सिर्फ कितने दिन लगा के आएंगे, 4। ओए लास्ट में 8 किससे बनता 4 के टेबल में। ठीक है, समझ आ गया सबको। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी सेट हो तुम लोग आराम से बना सकते हो। स्पीड में करा रहा हूँ यार क्वेश्चन, आज क्या हो गया। ऋतिक, फिर बोल रहा है बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, फिर बोल रहा है सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं। अब तुम लोगों ने इसका क्या करना था, एलसीएम कितना आ गया, ओके, सिंगल डे वर्क 5 4
क्लास पूरी सारी यहां तक पहुंची है? अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना, यार सारे मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला कंसेप्ट हमने जब किया, एक चीज तो हमने यहाँ पे समझ ली थी कि भाई यहाँ पे कितने बंदे आएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया ना, कितने कितने बंदे आएंगे? 2A 2B 2C। ओए इतनी अकल दे दी थी मैंने पहले ही। और यहां से टोटल वर्क कितना आने वाला है? 12। तो इस हिसाब से देखा जाए, अकेला A अकेला B और अकेला C काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? ओ सॉरी, एक दिन में कितना काम होगा? 6। ठीक है, एक दिन में कितना काम होगा? 6 का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? आप बताओ, ए अगर अकेला काम करे तो कितने दिन लगे, बी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन लगे, सी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन लगे? ये आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे सेट करवाया गया। ठीक है, तो तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है। इधर मेरी बात सुनो, तुम्हें मैंने बोला है हेल्प ही किसकी लेनी है? सबसे बड़े वाले की। ठीक है, सबसे बड़े वाला क्या बोल रहा है? ए बी सी कितना काम करेंगे? तो यूज करो ना, ए बी सी अगर 6 काम करेंगे, जिसमें से ए और बी ही कितना काम कर जाएंगे? लिखा है ना ए और बी 5। ठीक है, तो करो ना, अगर ए और बी 5 का काम करेंगे, सी कितना काम करेगा? तो सी का काम निकल गया एक दिन का। सेम वे में फिर से यूज करो, ए बी सी अगर 6 काम करेंगे, जिसमें से बी और सी ही कितना काम कर जाएंगे? अगर बी और सी 4 का काम कर गए तो ए के लिए कितना काम बचेगा? 2 का। ठीक है, ए बी सी 6 का काम करेंगे, जिसमें से सी और ए ही कितना काम कर जाएंगे? 3 का। तो बी कितना काम करेगा? वही यहां तक ओके हो गया। काम तो इन्होंने भी कितने का करना है? 60 का। तो कितना टाइम लगेगा? 60/2, 60/3, 60/1। टाइम कितना लगा? 30 डेज, 20 डेज, 60/1 कितना लगा? 60। ओके, वो ऑनलाइन ओके। 30 20 एंड 60। ठीक है भाई, बढ़िया। टाइम एंड वर्क की तुम कोई भी बुक उठा लो, किसी की भी बुक उठा लो, फॉर्मूले कराना शुरू कर देंगे। 1/this प्लस 1/। क्लियर? समझ आ गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रिपीट करना है तो बोल दो, उधर रिपीट लिख दो चैट में, मैं रिपीट कर लूंगा। सर रिपीट। ओ ऋतिक ना, क्या आएगा तू? है ऋतिक सिंह, तू ऑनलाइन में भी वो तंग करता है। ये देख, लेट आता है एक दो। ये देखो, a प्लस बी कितना आ गया? 12। b प्लस सी कितना आ गया? 15। c प्लस a कितना आ गया? 20। ठीक है, एलसीएम किया 60, फिर उसका सिंगल डे वर्क निकाला, कितना हो गया? 5 4 3। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी कर लिया हमने। ठीक है, कि यहां से हमें क्या मिलेगा? 2A 2B और 2C मिलकर जो काम करते हैं वो काम होगा कितने का? 12 का। ठीक है, और अगर एक A एक B और एक C की बात की जाए तो काम होगा कितना? 6 का। ठीक है, अब तुम लोगों को यहां पे क्वेश्चन में डिमांड आई है कि आप बताओ, अकेला A अकेला B और अकेला C कितने दिन लगाएगा? ठीक है, तो यहां पे इसको यूज करो। ठीक है, जो मेन बंदा है ना, इसको यूज करो, यही तुम लोगों की हेल्प करेगा। तो हमें पता है ए बी सी मिलकर 6 का काम करें, जिसमें से ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 5 का। अगर ए और बी ने 5 का काम कर लिया, सी कितना काम करता होगा 6 में से? सी कितना काम करता होगा? 1 का। ठीक है, सेम वे में ए बी सी, अब इस बार इसकी वैल्यू यूज करो। ए बी सी जिसमें से बी और सी कितना काम करते हैं? 4 का। बी और सी अगर 4 का काम करते हैं तो ए कितना काम करता होगा? 2 का। ठीक है, ए बी सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो सी और ए जिसमें से 3 काम कर जाते हैं, सी और ए अगर 3 काम कर गए तो बी के लिए कितना काम बचा? सिर्फ 3 का। ठीक है, तो बस निकाल दो इंडिविजुअल वर्क। काम तो इनको भी 60 का ही करना है, तो कितना टाइम लगाएंगे? 60/2, 60/3, 60/1। क्लास ओके? ऋतिक समझ आ गया? ठीक है, चलो भाई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
हाँ निकाला निकाला कितना एक दिन का 3 आ रहा है 3 हाँ फिर एक काम अगर सी और दोनों मिलके करें हाँ तो रेडर 24 अगर एलसीएम पे देखें तो 8 आना चाहिए तो 8 ठीक है हाँ चलो भाई 8 आ रहा है चेक करते हैं देखो A प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने कितने दिन में काम करेंगे 6 में जिसमें से A और B अगर आए इकट्ठे काम करने यही तो ये लगाएंगे कितने दिन और अगर B और C आ गए तो ये लगाएंगे कितने दिन सबसे बड़ा कौन है 12 12 दूने 24 8 में भी आता है 6 में भी आता है एलसीएम कितना सेट होगा यहाँ पे 24 जरा सिंगल डे वर्क पे आते हैं तो सिंगल डे वर्क के हिसाब से अगर देखें तो ए बी सी मिलकर 6 दिहाड़ियों में 24 का काम कर रहे हैं तो एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहे हैं बी और ए और बी मिलकर 8 दिहाड़ियां लगा रहे हैं तो एक दिहाड़ी में बी और सी मिलकर 12 दिहाड़ियां लगा रहे हैं मतलब एक दिहाड़ी में कितना ठीक है आपको निकालना किसका है सी और ए का ठीक है ना सी और ए इकट्ठे लाने हैं और काम खत्म करवाना है सी और ए को अगर आपने इकट्ठे लाया मेरी बात सुनो मैंने आपको बोला ना यूज किसका करना है हमेशा बड़े वाले का ठीक है ना तो जरा बड़े वाले का यूज करो बड़े वाला तो भाई साहब यही है ठीक है तो इसी का यूज करो ना ए बी सी 4 काम कर रहे हैं जिसमें से अगर ए और बी देखा जाए कितना काम कर जाएंगे तो सी कितना काम करता होगा 1 का काम करता होगा तो सी करेगा 1 का काम ठीक है अच्छा जी फिर से इसी को यूज करो ए बी सी मिलकर कर रहे हैं 4 का काम जिसमें से बी और सी कितना काम कर जाएंगे 2 का तो ए के लिए कितना काम बचा 2 का और अगर दोनों मिलकर आ गए तो एक दिहाड़ी में कितना काम कर लेंगे 3 का काम तो इन्होंने भी कितना ही करना है 24 का तो टाइम कितना लगेगा 24/3 कितना आंसर आएगा 8 क्लियर है ऑनलाइन ठीक है समझ आई है ना एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन चल जाएंगे ठीक है ऑनलाइन सबको समझ आ रही है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बस खत्म अच्छा ठीक है तुम लोग को ये वाला टाइप करवा दिया मैंने इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं वो हमने सारे करने हैं ठीक है तो एक करना है हमने ऑल्टरनेट ठीक है इसके बाद हम करेंगे लीविंग कोई बंदे काम छोड़ के चले जाते हैं कुछ आ जाते हैं ठीक है और एक बेसिक टाइप करनी है मैन और वीमेन की ठीक है फिर करेंगे एक मैन और वीमेन भी करना है ठीक है तो ये तुम लगा लो एक दिन इसमें लिविंग 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 नहीं इसमें एक दिन लगेगा और इन दोनों को लगेगा एक दिन ठीक है 2 दिन हो गए मैन और वीमेन के क्वेश्चन में लगेगा तुम्हें एक दिन ठीक है और मैंने वर्क बुक अलग से करवानी है तुम लोगों को तो इधर तुम लोगों को वर्क बुक जो मेरे से लगाओगे वो तुम रात को लगा लिया करेंगे ठीक है तो तुम लगा लो यहाँ पे 2 दिन की वर्क बुक लगा ठीक है तुम लोगों को लग रहा है ना आर्स वाले भी है सेम का भी सॉल्व दानिश द डॉन ये देखो तुम्हारा एसआई का सिलेबस है ना जो ठीक है इसके अंदर ऋतिक और कितना चलाते हो हैं क्लोज ठीक है आप लोगों के 2 हिस्सों में मैच डाला गया है ना 2 हिस्सों में मैच डाला गया पहला इन्होंने रखा हुआ क्वांट है ना तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ना क्वांट ऋतिक इसको ऊपर कैसे करूंगा ये ऊपर नहीं होता कहां से ये मैं करवा दी मैं तुम्हें ठीक है नंबर सिस्टम पढ़ा दिया ठीक है ये तुम लोगों के ठीक है लगा लो हफ्ता मतलब कि हफ्ता बोलूंगा तो 1.5 हाँ मैंने पूरे काउंट किए